डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू ऑल इन द सीरीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज में आज हम एक और सेशन करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम जेरम्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इन्फिनेटिव्स जो है उसको कवर कर चुके हैं। तो जेरम्स एंड इन्फिनेटिव्स जो हैं जिन्हें हम आमतौर पर वर्बल्स कहते हैं, तो इस सेशन में हम जेरेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि जेरेंट्स क्या हैं, इन्हें किस तरह से यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले तो जेरेंट जो है ये एक टाइप ऑफ वर्बल नाउन है, यानी ये आप इन अ वे आप कह सकते हैं कि ये वर्ब से डेवलप किया हुआ नाउन है। हालांकि ये जेरेंट्स जो है मोस्टली एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये इंग फॉर्म होता है, तो इसीलिए समटाइम्स जो है ये स्टूडेंट्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में बॉदरिंग होती है, यानी उन्हें समझ नहीं आता कि आया ये वर्ब है या कि नाउन है या ये एक एडजेक्टिव है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं आमतौर पे जो कि इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, खुसूसन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में या एडवांस लेवल पे उनकी स्टडी नहीं होती, तो उन्हें ज़रा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। ये कॉमन एरर्स में भी पूछा जाता है मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे भी ये गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा वैसे भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते जहाँ पे जेरेंट्स इस्तेमाल किए होते हैं, इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द जेरेंट। तो इसीलिए ये थोड़ा हमें तंग करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसको कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये इशू आगे से नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि जेरेंट क्या है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और आप किस तरह से जेरेंट और वर्ब को जो है वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि यहाँ पे ये फॉर्म जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है या एज जेरेंट इस्तेमाल किया हुआ है। तो उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जेरेंट इज अ टाइप ऑफ वर्बल नाउन वन दैट रिटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ वर्ब, यानी उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज तो वर्ब की होती हैं लेकिन एक्ट एज नाउन इन अ सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सच एज बीइंग मॉडिफाइबल बाय एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एंड बीइंग एबल टू टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टर्म इंग फॉर्म जो है इज ऑफ्टन यूज्ड इन इंग्लिश टू रेफर टू द जेरेंट स्पेशली, जो मैंने आपको पहले बताया था। ट्रेडिशनल ग्रामर जो है मेड ए डिस्टिंक्शन विद इन इंग फॉर्म्स बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड जेरेंट्स, क्योंकि हम इंग फॉर्म्स जो हैं यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो है या प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जिन्हें कहते हैं, वो हम कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, या हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज करते हैं, सच एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वहां पे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये यहाँ पे वर्ब एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। अदर देन दीज टेंसेस, तो बाकी जहाँ पे भी आपने इंग आप देखेंगे तो वो वहां पे ये जेरेंट ही इस्तेमाल किया हुआ होता है। So in other words, gerunds are adjectives which perform as verbal nouns, क्योंकि ये आमतौर पे नाउन के फौरन बाद लगे होते हैं, that's why हम इन्हें adjectives कहते हैं, क्योंकि वो adjectives qualify करती हैं nouns को। So although gerunds look like verbs, but they are not proper verbs actually, तो ये आपने हमेशा ज़हन में रख लेना है। तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वर्ब्स के ऊपर, एडजेक्टिव्स के ऊपर एक सेशन किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनका बड़ा ही अहम रोल है, खुसूसन इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप उसे कम से कम प्रॉपर्ली बोल नहीं सकते और लिख नहीं सकते, स्पेशली ना आप उसे समझ सकते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने एडजेक्टिव्स या अपने वर्ब्स का सेशन वो कवर नहीं किया तो काइंडली आप उसे एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें आप एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, तो आपको फिर ये मुश्किलें जो हैं इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होंगी आगे। बहरहाल जेरेंट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये उसके जो है वो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे कि हम जेरेंट को यूज़ करते हैं एज अ नाउन, ई.जी. स्काइंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्काइंग जो वर्ब को शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे अपनी हॉबी जो है वो बयान कर रहे हैं, तो एक्शन के बारे में बात ही नहीं हो रही, यानी आप अपनी स्टेट की बात बता रहे हैं, स्टेटिंग समथिंग कि आपकी फेवरेट स्पोर्ट कौन सी है, स्काइंग है, स्काई डाइविंग। और इसी तरह से आफ्टर प्रीपोजिशंस ई.जी. थैंक्स फॉर आंसरिंग द फोन, तो आप अमूमन अगर कहेंगे थैंक्स टू आंसर द फोन या थैंक्स फॉर आंसर द फोन, तो ये आकड़ होता है, यानी आपने इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि प्रॉपर
फॉर्मल लैंग्वेज में जेरेंट्स जो है वो किस तरह से यूज किए जाते हैं, स्पेशली आफ्टर प्रीपोजिशंस। और इसी तरह से आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन वर्ब्स जिन्हें स्टेटिव वर्ब्स भी हम कहते हैं और जिन्हें हम नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स भी कहते हैं, लाइक फील, सी, नोटिस, हियर, स्मेल। तो ये जो है इस तरह से आप इनके जो है किस बात आप इस्तेमाल कर सकते हैं जेरेंट्स, बल्कि आपको जेरेंट ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से आफ्टर वर्ब्स दैट मीन लिंकिंग और लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, तो ये भी स्टेटिव वर्ब्स ही हैं लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग में, यानी ब्रॉडर टर्म में इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं या नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स कहते हैं, जिस तरह ऊपर वाले थे लाइक, लव, हेट, एंजॉय, तो इनके बाद भी आप इस्तेमाल करते हैं जेरेंट्स। और इसके अलावा आफ्टर वर्ब्स दैट मीन बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एक्शन, तो किसी भी एक्शन के बिगिनिंग में या उसके खत्म होने के बाद भी आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक बिगिन, स्टार्ट और फिनिश। इसी तरह से आफ्टर वर्ब्स दैट मीन प्रोग्रेस ऑफ एक्शन, यानी कीप ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन डूइंग और कैरी ऑन वर्किंग, जिस तरह हम कहते हैं आर डूइंग। इसी तरह से आफ्टर द फ्रेजेस टू बी यूज्ड और टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, हाउ अबाउट, इट्स नॉट गुड और यूज इट्स वर्थ, तो इनके बाद भी आप जेरेंट ही यूज करेंगे। इसी तरह से आफ्टर द वर्ब्स जिस तरह से अवॉइड, डिनाई, एक्सक्यूज, फॉरगिव, इमेजिन, माइंड, स्टॉप, फिनिश, सजेस्ट, मिस, इस तरह के वर्ब्स जो हैं उनके साथ भी आप जेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अब इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जेरेंट के बारे में जो है वो क्लियर आइडिया हो जाए। ये जो नीचे दिए हुए सेंटेंसेस हैं ये आपको इलस्ट्रेट करेंगे कि जेरेंट्स जो हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट क्लॉजेस में, और ये क्लॉजेस में नाउन के तौर पे किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, खुसूसन वो वाले सेंटेंसेस जो काफ़ी बड़े आपको नज़र आ रहे होते हैं या लिखने में वो काफ़ी लंबे होते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसी जो हैं वो क्लॉजेस होती हैं जो आमतौर पे कैरी करती हैं हम जेरेंट्स को। तो यहाँ पे एग्जांपल्स को आप देख लें, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे नंबर 1 में कि स्विमिंग इज फन, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है दैट इज द जेरेंट एंड यूज्ड एज सब्जेक्ट, तो ये जो है ना कि हम इसको एज नाउन इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो है आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे आप स्विमिंग देख लें, अगेन वही है लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये अगेन यहाँ पे एज अ नाउन आपने इस्तेमाल किया, जेरेंट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई लाइक स्विमिंग। और इसी तरह से आई नेवर गेव स्विमिंग इट ऑल मच एफर्ट, all that much effort, sorry, I never gave swimming all that much effort, तो यहाँ पे जो जेरेंट है that is the indirect object, तो आप इसको जो है वो क्योंकि much effort जो है that is the direct object और इसी तरह से swimming जो है वो indirect object हो जाएगा। इसी तरह से eating biscuits in front of the television is one way to relax, तो यहाँ पे जो जेरेंट है ये अपने जेरेंट फ्रेज इस्तेमाल की एज सब्जेक्ट के ईटिंग बिस्किट्स इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, ये एक पूरा का पूरा यानी एक नाउन मिसाल के तौर पे कि आपने इसमें काफ़ी डिटेल्स एंड इलस्ट्रेशंस जो है वो ऐड की हुई है नाउन के साथ जेरेंट जो है, तो इसीलिए ये एक पूरा का पूरा फ्रेज जो है वो कहलाता है। इसी तरह से डू यू फैंसी गोइंग आउट, यहाँ पे जेरेंट फ्रेज जो है दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी गोइंग आउट और कमिंग इन और गोइंग इन, इनसाइड और आउटसाइड मिसाल के तौर पे। इसी तरह से ऑन बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही मूव्ड विद हिज फैमिली टू द कैपिटल, जेरेंट फ्रेज इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन, तो ये आप इसको कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मल्टीपल इसके यूज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यूजिंग जेरेंट्स ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स वन कैन फॉर्म जेरेंट क्लॉजेस that express perfect aspect and passive voice, तो आप इनको passive voice में भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी being deceived can make someone feel angry, ये passive है, तो ये अमूमन जेरेंट्स वाले passive जो हैं वो क्रिएट करने में स्टूडेंट्स को या सॉल्व करने में टिपिकल भी लगते हैं, थोड़े मैं समझ भी नहीं आ रही होती कि इनको क्या करना है। इसी तरह से having read the book once before makes me more prepared, तो ये यहाँ पे आप इसको यानी एक परफेक्शन के लिहाज से इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी तरह से he is ashamed of having been gambling all night, तो यहाँ पे परफेक्ट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है कि आप यानी इसमें having been इस्तेमाल कर रहे हैं इन अ वे, तो
ये इस तरह से आप जेरेंट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ इसके फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ इसकी जो है पोजीशन होती है इन अ सेंटेंस, और काफ़ी इसमें वेरिएशंस होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख लें कि रोल ऑफ जेरेंट जो है इन क्लास और इन सेंटेंस। तो एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले एग्जांपल इसका है कि ईटिंग केक्स इज प्लेजेंट, यहाँ पे हमने जेरेंट को यूज़ किया हुआ है एज अ सब्जेक्ट। और इसी तरह से एक्स्ट्रा पोज सब्जेक्ट, इट कैन बी प्लेजेंट ईटिंग केक्स, तो ये यहाँ पे आप यानी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा पोज कर रहे हैं। इसी तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इज ईटिंग केक्स। और इसी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई कांट स्टॉप ईटिंग केक्स। और इसी तरह से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या आफ्टर प्रीपोजिशन जो हमने पहले भी इसको पढ़ा, आई ड्रीम्ड ऑफ ईटिंग केक्स। और इसी तरह से एडवर्बल के तौर पे यूज कर सकते हैं आप जेरेंट्स को, यानी ही वॉक्स द स्ट्रीट्स ईटिंग केक्स। और इसी तरह से पार्ट ऑफ नाउन फ्रेज, इट्स ए पिक्चर ऑफ अ मैन ईटिंग केक्स। और इसी तरह से पार्ट ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज, दे आर ऑल बिजी ईटिंग केक्स। और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रपोजिशन कि शी टेक्स प्लेजर इन ईटिंग केक्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो यूजेस हैं, लेकिन खुसूसन जो जी, एच और जो आई है, ये आप देख लें कि ट्रेडिशनल ग्रामर्स में इनको जो है वो यूज़ नहीं किया जाता जेरेंट को इस तरीके में ट्रेडिशनल ग्रामर में। लेकिन अभी मॉडर्न डे में तो काफ़ी वेरिएशंस हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस तो आती हैं, ये कांस्टेंट जो है वो एक अमल होता है। लेकिन बहरहाल आप इसको ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर्स हैं या जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें जेरेंट को इस यानी सेंस में जिस तरह से एफ है, जी है और एच है, इस तरीके में इस्तेमाल नहीं किया जाता या बड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये आप देख रहे हैं कि सर्टेन वर्ब्स जो हैं वो अपने साथ जेरेंट कैरी करते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव और जेरेंट्स, मैं इन्फिनेटिव को यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमने इन्फिनेटिव के ऊपर एक सेशन किया हुआ ऑलरेडी। तो जब आप इन्फिनेटिव्स को और जेरेंट्स को साथ में देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बार बार रिपीट करना जो है वो ज़रा आकड़ लगता है कि एक ही बात दो दो दफ़ा जो है उसके ऊपर सेशन करना, सो इसीलिए मैं उसको जो है स्किप कर लेता हूँ। तो आप उसको अगर दोनों को साथ में देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। वेल एडवाइस, ये वर्ब है, डॉक्टर्स जनरली एडवाइज्ड डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके फौरन बाद आपने जेरेंट इस्तेमाल करना है। ये जितने भी वर्ब्स हैं इनके फौरन बाद जेरेंट इस्तेमाल किया जाता है, इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो बिगिन, आई बिगेन लर्निंग अरेबिक। कंटिन्यू, ही कंटिन्यूड टॉकिंग। डिसलाइक, शी डिसलाइक्स बीइंग इग्नोर्ड। और इसी तरह से एंजॉय, वी एंजॉय स्विमिंग। कोई भी चीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। So forget, I forgot giving you my book. Imagine, he imagines working there one day. और involved, the job involves traveling to head office once a month. और इसी तरह से keep, she kept interrupting me. और इसी तरह से love, I love reading. Mention, he mentioned going to the theater tonight. Mind, do you mind waiting here for a few minutes? इसी तरह से neglect, sometimes she neglects doing her work, homework. Postpone, he postponed returning to Ladkana. Practice, she practiced singing a song. इसी तरह से quit, she quit worrying about the problem. और remember, I remember telling her the address yesterday. और इसी तरह से ये बाकी जितने भी हैं आप इनको पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से वर्ब्स हैं जिनके फौरन बाद हमने जेरेंट्स इस्तेमाल करना होता है इंस्टेड ऑफ के आप उनके फौरन बाद जो है वो इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये आप इसको देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेशन जो इन्फिनेटिव्स के ऊपर था, और मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि आप इन्फिनेटिव्स को और जेरेंट्स को आप साथ में एक दफ़ा ज़रूर जो है वो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आपकी ये जितनी भी वरीज हैं जेरेंट्स एंड इन्फिनेटिव्स के रिगार्डिंग कि इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करें और इसे किस तरह से यूज़ करें, तो बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बस यही था आज के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आपसे जाते जाते एक फाइनल रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जो है वो शेयर भी करें ताकि वो भी इस चैनल को देखें और वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टिल द नेक्स्ट सेशन, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय।